नाज़रीन हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। बसरा साहब, अभी अभी एक स्टेटमेंट आई है, कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आता है। एक दफ़ा खान साहब ने कहा कि जी हमें साबित करें, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि सिर्फ अपने रब से माफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। गोया उन्होंने वो कह रहे हैं कोई सबूत है तो बताएं 9 मई पे। ये क्या वही पोजीशन है या आपने पोजीशन बदली और आपने सख्त पोजीशन ले ली है? ये तो वही पोजीशन है जो आपको पता कि जब 9 मई हुआ तो खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जिन्होंने मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी की थी हाई कोर्ट से, आपको पता किस तरह गिरफ्तार किया गया। नंबर 3 पे जो जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे वो 9 मई के जिम्मेदार हैं। काजी साहब, हमने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया कि 9 मई पे आप सबूत, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अभी मैं लाइव बैठा हूँ काजी साहब के साथ अभी JNN पे। हम क्या कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें और उसको एक चैनल पे नहीं, जितने 50 चैनल्स हैं उन पे लाइव दिखाएं और उसमें बताएं कि इमरान खान साहब का क्या कसूर है, शौकत बसरा का क्या कसूर है, और जो लोग पकड़े हुए हैं यहाँ पर 10,000 लोगों पे FIR दर्ज हुई हुई हैं, कुछ 100 के करीब लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं। और सबसे बढ़कर अगर शौकत बसरा अगर लाहौर में मौजूद है एक टाइम पे, काजी साहब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप शाम को 4 बजे लाहौर में मौजूद हैं तो आप किस तरह 15 शहरों में 4 बजे मौजूद हो सकते हैं। तो हमारा तो सवाल ही बड़ा मासूमाना सा और बड़ा क्लैरिटी के साथ है। फ़ौज हमारी फ़ौज है और हमें फ़ख्र है कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। और ये जो लोग इस वक्त कौम पे मुसल्लत हुए हैं, ज़ाहिर है अब उनका तो कोई पोलिटिकल स्टेक रह नहीं गया। उनको इस बात का पता है कि हम लोग तो ज़ाहिर है अगर मियाँ नवाज शरीफ का हिस्सा हार गया, मरियम बीबी हार गई, और किन से हार गए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में पड़ी हुई हैं, इमरान खान साहब कैंपेन नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद वो सीटें लूज़ कर गए। तो उनका तो नुक्ता नज़र यही है कि हम वो 9 मई के पीछे छुपेंगे और 9 मई को इस्तेमाल करेंगे कार्ड के तौर पर। आज इनकी हुकूमत है। और बसरा साहब देखें, अस्करी क़यादत कहती है कि बानी PTI सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे 9 मई के वाक़यात पे, और दूसरी जानब खबर आ रही है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक जानब खबर ये आ रही है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है सर? मियाँ साहब, पहली बात तो ये है कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई कसूर किया हो या गलत किया हो। इतनी ओपन स्टेटमेंट मैं खान साहब की आपको रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा हम ओपनली माफ़ी मांग लेंगे, हमें सबूत दिखा दें कि 9 मई में इमरान खान या तहरीक इंसाफ मुलव्वस थी, और जो मुलव्वस हुए वो माफ़ी भी मांगेंगे और हम ये भी मुतालबा करेंगे उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। इससे बड़ी और क्या स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हम बार बार यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज हमें तो जो गैर कानूनी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं बसरा साहब। मुज़ाकरात बंदा उनसे करता है जो पॉलिटिकली रेलिवेंट हों। मियाँ साहब वो तो अब मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट हैं, वो कठपुतलियाँ हैं। और वैसे भी उनका, मैं चूँकि मुस्लिम लीग नून का बंदा कोई नहीं बैठा, अब उनकी सूरत हाल तो ये है कि जैसे हम उबर करवाते हैं, रेंट आ कार है, या किराए पे घर लेते हैं, या किराए के कातिल होते हैं, वो तो अब किराए की जमात और किराए के लीडर रह गए। मियाँ साहब उनको इस्तेमाल जो मर्जी कर ले। जब आप अपना इलेक्शन बसरा साहब ये मुझे फरमाएं कि ये सर आज एक बड़ा इस्तीफा आया, अख्तर मैंगल ने इस्तीफा दे दिया। आप इसको रूटीन का इस्तीफा समझते हैं कि, या आप देखें तारीख तो दोहराती है अपने आप को, क्या ये 22 अप्रैल 2022 की तरफ तो नहीं मामला जा रहा? देखें, ये जो निज़ाम है फ्रॉड का, जाली निज़ाम बनाया गया है, हारे हुए लोगों का निज़ाम बनाया गया है जो अवाम के नुमाइंदे नहीं। आप अवाम के बगैर मुल्क को नहीं चला सकते, कोई इदारा भी नहीं चल सकता। आज अवाम और इमरान खान एक जानब खड़े हैं, बाकी ये आपका 5% एलीट है जो आज जालसाजी के साथ जिन लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, जिनको जेलों में होना था, वो मुल्क पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें भी अल्टीमेटली, मैं अब आपको बड़ी एक अहम बात कहने लगा हूँ, अगर हम भी इस जाली निज़ाम के साथ जुड़े रहे तो तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान फाइनेंशियली डूबला है। कैसर बंगाली ने क्या कहा है कि हम अमली तौर पर बैंक दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए हम भी ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल से निकालना है, पाकिस्तान को बचाना है, हमें ना सिर्फ इस जाली निज़ाम से अलग होना पड़ेगा, हमें अडयाला जेल के सामने धरना देना पड़ेगा। अदरवाइज तो अब आप देखें। अच्छा मियाँ साहब, ये बसरा साहब, ये ज़रा एक स्टेटमेंट है, देखें, और आपने कोर्ट को भी मूव किया है। ये है फौजी तहवील मज़ीद जाने का खदशा इमरान खान ने अदालत से रुजू कर लिया। ये आपको खदशा मौजूद है कि मौजूदा, हालांकि वो जो हमारे वज़ीर कानून है उन्होंने तो कहा था इसका फैसला शायद फौज करेगी। और उस पर भी बड़ा खान साहब का ज़बरदस्त, जिस दिन पकड़ा गया ना जनरल फैज़ को, तो किसी सहाफ़ी ने सवाल किया जी जनरल फैज़ को पकड़ा गया और उनको लिंक किया जा रहा है आपके साथ और 9 मई के साथ। खान साहब ने कहा अब तो जो हम मुतालबा कर रहे थे, अब तो और बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बना दें
और जनरल फैज़ का ट्रायल करें और सबूत दिखाएं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ का क्या कनेक्शन था जनरल फैज़ के साथ। और दूसरी बात, जनरल फैज़ को आज याद आया है जब हुकूमत चली गई, आपको याद है राना सनाउल्लाह का बयान और एहसन इकबाल का, जैसे ही इमरान खान बाहर आने लगेंगे हमें कोई भी मुकदमा डालना पड़ा हम उन पर डाल देंगे, हम उनको अंदर रखेंगे। भाईजान अगर आपने 9 मई में फिर कहता हूँ नहीं होना चाहिए बसरा साहब अगर बानी पीटीआई जिस तरह खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो क्या पीटीआई इस्तीफे देगी असम्बलियों से? भाईजान हम इसका पहली बात तो ये है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम कानून और आइन के ताबे अपने केसेस लड़ेंगे मियाँ साहब, हम अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे। हम ये समझते हैं, ख़ुद काजी फाइज साहब जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का, ना ही मिलिट्री अदालतें होनी चाहिए। इवन उनका वर्जन उस वक्त ये था कि आप आइनी तरमीम करके भी फौजी अदालतें नहीं बना सकते। डेफिनेटली हम इसको चैलेंज करेंगे। और दूसरी बात भाई, हम तो क्लैरिटी के साथ कहते हैं अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बल इसबाब है। इमरान खान साहब पे आपने 200 मुकदमा बना लिया, उनको झुकाने के लिए, डराने के लिए, उनको मुल्क से भगाने के लिए, डील करने के लिए। खान साहब नहीं झुके, उनके ऊपर दहशतगर्दी, गद्दारी, करप्शन, हद तो ये है इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ सर 8 सितंबर का जलसा होगा, क्योंकि पहले जो जलसा बात हो रही थी तो आपने कहा था होगा होगा होगा, क्या अब होगा? 100% होगा, बिल्कुल होगा। अभी तक इनको हमें वेन्यू नहीं दे रहे, हमें जगह नहीं बता रहे, लेकिन इस दफ़ा जो कुछ मर्जी करें इंशाल्लाह। मैं जीएनएन पे बैठा हूँ, काजी साहब मेरे साथ बैठे हैं, मियां शाहिद साहब बैठे हैं। मुकाम चेंज कर दिया गया है, आज मुकाम चेंज कर दिया गया है, कहा गया है कि मुकाम चेंज कर दिया गया है और उसको संगजानी ले जाया गया है। क्या फिर भी आजम स्वाति साहब को किरदार तो नहीं अदा कर लेंगे? भाईजान मैं आपको फिर कहूँ, उस वक्त भी जब जलसा कैंसिल किया गया तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किया गया था। जब कहा गया कि यहाँ पे 9 मई दोबारा हो सकता है, यहाँ पर मजहबी जमातें आई हुई हैं, ख़त्म नबूवत का मामला है, तो खान साहब ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, वो स्टेट्समैन है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, तो हमने जलसा कैंसिल कर दिया था। इस बार ये हमारा NOC कैंसिल करें, जो कुछ करें, कंटेनर लगाएं, इस दफ़ा जलसा कैंसिल नहीं होगा। ये हमें जेलों में डालें, अभी से इन्होंने हमारे घरों पे रेड शुरू कर दिए हैं, लेकिन करके देख लें, ये शौक पूरा इस दफ़ा हमने भी, हम सब इसके बावजूद ना हम कानून को हाथ में लेंगे, ना हम कोई गमला टूटने देंगे। हम कौम को बताएंगे कि इस बार हम लोग पुरअमन रहकर इंशाल्लाह अपने टारगेट पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इंशाल्लाह तारीखी जलसा। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एस्टीमेट है आपके कि अवाम आपको कितना? देखें काजी साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जबर और जुल्म का निज़ाम है, आमरीत से बदतरीन हालात हैं, जजेस जिन्हें इंसाफ देना खुद इंसाफ मांग रहे हैं। इसके बावजूद इमरान खान जो पाकिस्तान है, हमारे लिए जलसा करना, हालांकि खान साहब जेल में पड़े हैं, बहुत जुल्म और जबर हो रहा है, इसके बावजूद आपने देखा है सवाबी में जलसा हुआ, किस जोश व खरोश के साथ अवाम हमारे पंजाब से गई थी। ये अगर रुकावटें डालने का प्लान इनका है, लास्ट टाइम भी आपको पता है मोटरवे भी बंद कर दी, GT रोड भी बंद कर दी, कंटेनर ही कंटेनर थे, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इंशाल्लाह तारीखी जलसा होगा। आप देखेंगे कि अवाम, इसके बावजूद कि हमें ये खाब मेरा इलाका हरुणाबाद फोटाबास है, वहाँ पे लिस्टें बनी हुई हैं, हमने भी सुन ले, हमने जो जलसा मुलतवी हुआ था उसमें आजम स्वाति साहब राब्ताकार बने थे और जो CM KP के हैं उनको पैगाम दिया गया था। क्या अब भी कोई पैगाम रसानी हो रही है जलसे के हवाले से? या अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पैगाम रसानी नहीं हो रही, लेकिन अगर पैगाम रसानी हुई भी तो हम जलसा कैंसिल नहीं करेंगे। और आपको पता है कि उस वक्त पैगाम रसानी स्टैब्लिशमेंट ने रब्ता किया था अली अमीन गंडापुर से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि हालात अच्छे नहीं हैं, अमन व अमान की सूरत हाल है, आप ये जलसा कैंसिल कर दें। और सुबह 7 बजे वो तो राना सनाउल्लाह बड़ा परेशान है, मियां नवाज शरीफ साहब बड़ा परेशान है कि ये जेल खुल किस तरह गई। हुकूमत तो पंजाब की है वहाँ पे। हमने सुना वज़ीर दाखिला के लेवल पे जो टीवी पे कहा गया लोगों की तरफ से नहीं सर नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमें इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया था कई साहब, और कई अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना जो महर बुखारी को इंटरव्यू दिया वो सुन लीजिए कि हाईएस्ट लेवल पे रब्ता हुआ और यही कहा गया कि आप जलसा मुलतवी कर दें। सुबह 7 साढ़े 7 बजे खान साहब को उठाया गया और खान साहब को ये पिक्चर बताई गई इस दफ़ा खान साहब ने कहा ठीक है, अगर ये हालात हैं कोई बात नहीं, हम फिर कर लेंगे। ये बाकायदा जो वफद वहाँ पे गया उनके पास 8 तारीख की अप्रूवल। देखें बसरा साहब, क्यादत जो है वो बंदे इकट्ठे करती है, क्यों क्यादत जो है वो गायब है, क्यादत नहीं है, मौजूदा क्यादत जो है वो मंजर आम पर नहीं है, बंदे कहाँ से आएंगे? मियाँ साहब सब लोग मौजूद हैं,
तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद आपने देखा कि 14 अगस्त को हमने, उस दिन भी यही हालत थी लाहौर में कि हमने आज़ादी का दिन मनाना था। आपने देखा कि 13 तारीख को लाहौर के अंदर कितनी तारीखी रैली हुई थी मोटरसाइकिल पे। हमाद अजहर जिन पर 53 FIR हैं, जो दहशतगर्द हैं, पता नहीं क्या क्या उन पर लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुदाखलत भी बड़ी होती है बसरा साहब, क्या करें हम। और आज फिर कुछ सफारतकार अमरीकी जो हैं सुना है मिले हैं। सर आपने कहा कि हाईएस्ट लेवल पे राब्ता हुआ था, तो क्या अब भी कोई राब्ते हो रहे हैं? लग ऐसा रहा है कि जैसे जो मुज़ाकरात हैं इस पर दबाव है, कोई दबाव है आप लोगों पे, PTI पे, कि मुज़ाकरात करें? बिल्कुल हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना ही आपको पता है इमरान खान सब दबाव लेते हैं। और वैसे भी मैं बार बार आपको कहूँ, मुज़ाकरात हम लोग अगर कोई डील लेनी हो, हुकूमत लेनी हो, या कोई हम लोगों ने अंडर हैंड आपको डील करके जाना हो लंदन, तो फिर करें। हम इनसे मुज़ाकरात इसलिए नहीं करते, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये हमें क्या देंगे। इनके पास तो पहले ऑलरेडी ये 17 सीटों वाली पार्टी है भाई। हम मुज़ाकरात उनके साथ करना चाहते हैं। सर